नमस्कार साथी, आज के कुछ खास ब्रेकिंग न्यूज में आप सभी का स्वागत है। बने रहिए मेरे वीडियो में। बता रहा हूं कि हमारे देश पर कितना कर्ज है और सबसे कम कर्ज वाला देश कौन सा है, और हमारे देश पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद कितना कर्ज बढ़ते चला गया है। उससे पहले जब कांग्रेस थी तो कितना कर्ज था हमारे देश के ऊपर। जो सरकार वादे करते थे कि हम भारत देश को कर्ज मुक्त बनाएंगे, वो सरकार कितना कर्ज बढ़ाया है। बने रहिए हमारे न्यूज पर कंटिन्यू। मैं बता रहा हूँ आगे कितना हमारे देश पर कर्ज है। यही नहीं, मनमोहन सिंह की सरकार थी तो हमारे देश में कर्ज बहुत कम था। धीरे धीरे इस सरकारों ने कर्ज को इतनी बढ़ा दिया है कि आज नवयुवक जिंदगी बदतर हो गया हुआ है और सरकार नौकरी देने पर कामयाब नहीं हो तो उतर रही है, जिसके कारण वादे कर रहे हैं कि हम हर नवयुवक को नौकरी देंगे, पर हर नवयुवक आज के डेट में परेशान है। नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं। वैकेंसियां को बंद कर दिया जा रहा है। यहाँ तक कि रेलवे में सेक्शन इंजीनियर की भर्ती को बंद कर दिया गया जब से प्रधानमंत्री आए नरेंद्र मोदी तब से। विश्व बैंक एक संस्था है जो विभिन्न देशों के लिए देश को ऋण प्रदान करती है। वैसे ही विश्व स्तर पर एशियाई विकास बैंक है, राष्ट्रीय विकास बैंक है, जैसे कई अन्य बैंक है जो हर देश को कर्जा मुहैया कराती है और समय के अनुसार देश को विकास करने के लिए या देश में किसी प्रकार की संकट आती हो तो इन बैंकों ने कर्ज देते हैं। वही बात करें कर्ज की बात तो जापान सबसे अधिक कर्ज वाला देश है, ब्रुनेई सबसे कम कर्ज वाला देश है और कर्ज को जीडीपी के अनुपात में ही देखा जाता है कि देश का जीडीपी कितना है और कर्ज कितना है। वही देखा जाए तो 2004 में जब मनमोहन सिंह की सरकार बनी तब भारत सरकार कर्ज के हिसाब से तो भारत अभी 7वें स्थान पर है दुनिया में। ब्रुनेई शायद दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिस पर 9 के बराबर विदेशी कर्जा है, क्योंकि यहाँ बैंक और सरकारी खजाने पेट्रोल उत्पाद से हुई कमाई से भरे पड़ी है। इसी कारण से सारी दुनिया आर्थिक मंदी में चिल्ला रही थी, पर ब्रुनेई शांत बैठा था, क्योंकि ब्रुनेई के पास इतनी पैसा है पेट्रोल से कि कोई दिक्कत नहीं होता है और किसी बैंक से कर्ज नहीं लेता है। वही आंकड़ा के हिसाब से देखा जाए, जब कांग्रेस की सरकार थी 2005 में तो 10 लाख करोड़ कर्ज था, 6 में 10 लाख का था, उसके बाद 17 लाख करोड़ हुआ, उसके बाद 17, फिर 19, फिर 24, उसके बाद 27 लाख करोड़ कर्ज हुआ, उसके बाद फिर 31 लाख करोड़ कर्ज हुआ। यानी कि 2013 और 14 के बीच में 31 लाख करोड़ कर्ज बताया जा रहा है। वही 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए तो उनको 33 लाख पर सौंपा गया, 31 पर सौंपा गया, उसके बाद 33 हुआ, 33 लाख करोड़ कर्ज, उसके बाद 36 लाख करोड़ कर्ज हुआ, उसके बाद फिर 36 लाख करोड़ हुआ, उसके बाद 35 लाख हुआ, उसके बाद 40, उसके बाद 41, कंटिन्यू बढ़ते चला गया। यहाँ की आंकड़ा बता दें 2022 तक मोदी सरकार कर्ज हुआ 50 लाख करोड़ कर्ज, यानी कंटिन्यू कर्ज के आंकड़े बढ़ते चले गए। वही बताया जा रहा है कुल कर्ज, यानी 31 मार्च 2025 तक भारत देश पर 181.74 लाख करोड़ कर्ज हो जाएगा, जो कि आप बता सकते हैं इतनी बड़ी कर्ज होने की पूरी संभावना बनी हुई है। यानी 31 मार्च 2025 तक जो सरकार वादे कहा जाए तो हमारे देश की कुल अर्थव्यवस्था यानी 324 लाख करोड़ है। कुल कर्ज 181.74 लाख रुपया हो जाएगा 2025 तक, यानी कि 56% हमारे देश कर्जे में चले जाएंगे। यानी कि कुल अर्थव्यवस्था के 56% कर्ज में ही चला जाएगा। अगर देखा जाए कि प्रति व्यक्ति कितने कर्ज आते हैं किस देश में, अगर देखा जाए तो प्रति व्यक्ति कर्ज औसत अमेरिका में 90 लाख रुपया कर्ज है प्रति व्यक्ति। वही देखा जाए ब्रिटेन में तो 42 लाख रुपया कर्ज है। चीन में देखा जाए तो 9 लाख रुपया प्रति कर्ज है। उसे भारत में देखा था 1.25 लाख यानी 1,25,000 रुपया प्रति व्यक्ति कर्ज है। यानी कहने का मतलब जो गरीब झुग्गी में सो रहा हो या बड़े बड़े बिल्डिंग में सो रहा हो या वो टैक्स दे रहा हो या नहीं दे रहा, लेकिन देश स्तरीय पर इतना लाख रुपये का कर्ज है उसके ऊपर, उसे सरकार कर्ज में दबा रखे हैं 1,25,000 रुपये प्रति व्यक्ति। सरकार की वादे कैसे है आप बताइए कमेंट में। सरकार क्या कहना चाहती है, क्या इससे हमारा देश विकास होगा या नहीं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे